आपने देखा हर्षिल कटर और अब देखिए धराली की तस्वीर, जहां मलबे में जारी है दबे लोगों की खोज, जिसमें सेना के अलावा कई एजेंसियां अपने अपने आधुनिक उपकरणों को लेकर जुटी हैं। और न्यूज स्ट्रीट ने पिछले करीब 10 दिनों से लगातार हर दिन धराली से रेस्क्यू और वहां की समस्याओं की तस्वीर दिखाई है। उत्तरकाशी जिले के धराली बाजार में 5 अगस्त को आई आपदा में सब कुछ तबाह हो गया था। लोगों के मुताबिक खीरगंगा में एक बार नहीं बल्कि कई बार सैलाब आया था, जिसकी वजह से पूरा धराली बाजार मलबे में दब गया, जिसमें कई घर, होटल और दुकानें जमींदोज हो गए। अब धराली की घाटी मैदान बन चुकी है, जहां मलबा पसरा हुआ है। नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (NGRI) के विशेषज्ञ अब धराली आपदा में मलबे में लापता हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए NGRI टीम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल कर रही है। NGRI का ये सर्च ऑपरेशन 11 अगस्त से शुरू हुआ है। अब तक टीम ऐसे 20 स्थानों की पहचान कर चुकी है जहां लोगों के फंसे होने की संभावना है। GPR से मिले संकेतों पर धराली में कई जगह खुदाई चल रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के माध्यम से मिली जानकारी के मुताबिक 8 से 10 फीट मलबे में लोग और होटल दबे हुए हैं। इसी के आधार पर NDRF और SDRF धराली में मलबे के ऊपर खुदाई कर रही है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के इलेक्ट्रिकल डिटेक्टर वेब किसी मलबे में करीब 40 मीटर नीचे तक दबे किसी भी तत्व की जानकारी बता सकते हैं। मंगलवार को 2 खच्चरों और एक गाय के शव मिले हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों को 4 सेक्टर में बांटकर मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। इसमें 2 सेक्टर में NDRF और 2 सेक्टर में SDRF की ओर से काम किया जा रहा है। 3 मीटर हल्का मलबा और फिर ठोस जमीन मिली है, जिससे पता चलता है कि वहां लोग फंसे हो सकते हैं। फिलहाल धराली में बचाव और राहत कार्य जारी है। राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। 1000 से ज़्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा IG SDRF के नेतृत्व में जो मलबा आया है उसको खोज की जा रही है। कोई स्ट्रक्चर, कोई बॉडी वगैरह उसमें अगर मिल जाएं, साइंटिस्टों की टीम एक गई हुई है वहाँ पे, उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी हैं। इसके अलावा सचिव राजस्व की टीम मौके पर है। उनके द्वारा जो प्रभावित लोग हैं, प्रभावित पक्ष हैं, उनसे बातचीत की जा रही है। किस प्रकार से उनका राहत किया जाना है, किस तरह से विस्थापन किया जाना है, किस तरह से उनको मुआवजा दिया जाना है, इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। आपदाग्रस्त गांव धराली और आसपास के क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन का नेतृत्व कर रहे IG SDRF ने समझाया कि उस दिन कैसे क्या हुआ था। उत्तरकाशी के धराली में 5 अगस्त को आखिर क्या हुआ और धराली की जो टोपोग्राफी है, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, उसकी क्या स्थिति है और कहाँ से वो बाढ़ आई और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। हमारे साथ SDRF के IG हैं जो यहाँ पर पूरे इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं। अरुण जी, ये जब से आप यहाँ आए हैं तो आपको आपदा आने के बाद आपका यहाँ आगमन हुआ तो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो उस समय ITBP की टीम भी काम कर रही थी, आर्मी की टीम काम कर रही थी, हमारे SDRF के जवान थे यहाँ पर और जो लोकल पुलिस है वो भी काम कर रही थी। तो जो पहला चैलेंज उस समय था, जो लोकल लोग हैं जिनके घर डैमेज हुए हैं, जिनको किसी सेफ जगह पे हमको लेके जाना था, उनको यहाँ से गंगोत्री हम लोगों ने शिफ्ट किया। का मंदिर कहाँ है जहाँ इस दिन भीड़ लगी थी भक्तों की और वो आपदा से बच भी गए? देखिए, आप वो देख पा रहे हैं, वो जो मंदिर है वहाँ पर, वो गांव में काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की, तो वहाँ पर काफ़ी लोग उस दिन थे। ऊपर से बताते हैं कि काफ़ी तेज़ फ्लो के साथ स्टीम आई और मेजर डेवस्टेशन था यहाँ पर। धराली आपदा का असर गंगोत्री धाम पर भी देखने को मिल रहा है, जहां भक्त नदारद हैं क्योंकि खराब मौसम और हादसे की वजह से यात्रा फिलहाल बंद है। लेकिन मंदिर में पूजा अर्चना जारी है। पुजारी बता रहे हैं कि जब धराली में आपदा आई थी तो काफी लोग भागकर गंगोत्री धाम पहुंचे थे। मैं इस समय पवित्र गंगोत्री धाम में हूँ और मेरे साथ पुजारी जी भी हैं। यात्रा रुकी हुई है, धराली की आपदा से सब लोग अवगत हैं। खैर, हम बात करते हैं पुजारी जी से। आप यात्रा के दौरान तो बड़ी चहल पहल होती थी, ये बड़ी घटना होगी।
बिल्कुल, ये बहुत बड़ी घटना है। यात्रा थोड़ा सा मतलब कावड़ के बाद थोड़ा सा यात्रा रुकती है, तो एकदम अभी मतलब पीक होना था, क्योंकि अभी जन्माष्टमी परसों आने वाली है, तो अभी यहाँ भक्तों का तांता होना था। दुनिया ने देखा कैसे बादल फटने से तबाह हुई धराली, लेकिन क्या फट सकता है एक और झील बम? क्या आप भी सुन पा रहे हैं? हर्षिल में एक और महाविनाश की आहट। 5 अगस्त को आई तबाही ने धराली और हर्षिल का नक्शा बदल दिया। धराली का खौफ खत्म नहीं हुआ है, लेकिन क्या एक और महाविनाश से निपटने के लिए उत्तरकाशी तैयार है? क्योंकि हर्षिल सेना कैंप के पास बनी एक कृत्रिम झील से अब हर्षिल के लिए महातबाही का खतरा बढ़ गया है। घाटी में बनी ये झील एक बड़ी तबाही का अलार्म बजा रही है। इसी खतरे को भांपते हुए अब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ज्वाइंट टीम एक्शन में आई है। बुधवार को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम ने हर्षिल में सेना कैंप के पास बनी इस झील का मुआयना किया। टीम के सदस्यों ने लाइफ गार्ड के साथ बोट में सवार होकर झील का निरीक्षण किया। हर्षिल और धराली में 24 घंटे की भारी बारिश कितना कहर बरपा सकती है, उसकी भविष्यवाणी सैटेलाइट अध्ययन के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ने पहले ही कर दी थी। इस हिसाब से 24 घंटे की बारिश के बाद धराली और हर्षिल में प्रति सेकंड 50 से 60 लाख लीटर पानी आया, जो अपने साथ मलबा भी लाया। सैटेलाइट तकनीक का उपयोग कर उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं का समय से पहले आकलन और निगरानी की जाती है। इस काम के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS के बीच समझौता हुआ था। इसी के तहत IIRS ने हर्षिल वैली भागीरथ के ऊपरी भाग का सैटेलाइट अध्ययन किया है। अगर हम हर्षिल की बात करें तो हर्षिल के सबसे करीब 100 से 150 मीटर पे ये एक कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस झील को हमने 2 बार आपको दिखाया है, लेकिन आज दिखाने का मकसद हमारा ये है कि आप देखिए लगातार इसमें पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। कल रात जिस तरह से बारिश हुई लगातार, उसकी वजह से इसमें पानी और ज़्यादा आ गया। अब इसको निकालने का एक प्रबंध किया जा रहा है, जो पहले भी किया जा रहा था, लेकिन मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है कि जितना पानी निकलता है उससे ज़्यादा पानी जो है इसमें भर जाता है। आप सबने सामने देखेंगे एक JCB जो है, जहाँ पर JCB मौजूद है उस जगह पे आप देखिए, उस जगह पे आप देखें तो JCB जो है जो काम कर रही थी वो भी डूब चुकी है। वहाँ पर जब ये काम कर रही थी तब वहाँ पर पानी नहीं था, लेकिन आज वहाँ पर पानी है। इसी तरीके से हेलीपैड का ये इलाका है। हेलीपैड पहले यहाँ हेलीकॉप्टर्स उतरा करते थे। कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखाते चलेंगे, क्योंकि जहाँ पर ये अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है ना, इधर आप देखेंगे मेरे राइट हैंड साइड पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है और लगातार यहाँ पर लेबर काम कर रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम शेखर नेगी है। सर, शेखर भाई, आप मुझे ये बताइए कि हम जहाँ पर मौजूद हैं ये झील पहले तो हुआ नहीं करती थी, और अभी कितना खतरा है इस झील से हर्षिल वासियों के लिए? सर एक्चुअली यहाँ क्या हुआ कि मतलब ये झील जो है ना, मतलब स्वतः ये जो 5 अगस्त को जो यहाँ देवी आपदा आया है सर, उसके वजह से सर ये जो मंदाकिनी जो पीछे हमारा बैक साइड जो घाट है सर, इसमें भी उस टाइम मतलब जल स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, बाढ़ आया था सर। उस टाइम यहाँ पे आर्मी के कुछ जवान थे और पोर्टर लोग रहते थे इस बीच में, उसमें भी कुछ लोग मतलब कैजुअलिटी हो गई सर। उसमें से सुनने में आया कि सर उसमें से 25-30 मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी कह रहे हैं, मतलब कंफर्म चीज़ तो हम नहीं बता पाएंगे सर। जब हमें थोड़ा ये पता चला कि सर इसमें से कुछ पोर्टर भी थे जो आर्मी के साथ काम करते थे सर। अभी ये झील कितना बड़ा खतरा है? ये खतरा तो बहुत है सर, हर्षिल के लिए तो बहुत ज़बरदस्त खतरा है सर। जब तक इसका निकासी पूर्ण रूप से इसको क्लियर ना किया जाए सर, ये खतरा बना रहेगा सर। दरअसल झील में टीम ये जानने की कोशिश कर रही है कि झील का खतरा कितना बड़ा है और कैसे इस खतरे को टाला जा सकता है। इसके अलावा झील वाली संभावित तबाही को टालने का उपाय भी तलाशा जा रहा है और माना जा रहा है कि झील के पानी का नियंत्रण करते हुए डिस्चार्ज किया जाए तो तबाही से बचा जा सकता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।